अस्सलाम वालेकुम। जो चौहान के साथ स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तरीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफरत से मायूसी नहीं, जिसका फैज़ान कभी रुकता नहीं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक मरतबा बहुत सी मुर्गियों के दरमियान एक बाज़ का बच्चा उनकी तरह रह रहा था जिस तरह की मुर्गियां रह रही थी। उसकी हरातो सकनात, उसका खाना पीना, उसका चलना फिरना बिल्कुल मुर्गी के बच्चों की माने था। एक दानिशवर वहाँ से गुज़रा, उसने उस शख्स से पूछा कि बाज़ के बच्चे का मुर्गियों के दरमियान क्या काम है, जबकि ये खाता पीता भी उनकी तरह है, ये उठता बैठता भी उनकी तरह है, इसका जो रहन सहन है ये भी मुर्गियों की जैसा है, जबकि ये तो बाज़ का बच्चा है। तो उसने कहा कि एक मरतबा मैं जो कि मुर्गियाँ पालने का काम करता था, एक मरतबा ये बच्चा यहाँ पे गिरा तो मैंने अपनी मुर्गियों के साथ रख लिया कि चलो साथ में ये भी गुजारा करता रहेगा। तो अब चूँकि उनके साथ रह के ये बड़ा हुआ है, इसकी परवरिश चूँकि मुर्गियों के साथ हुई है, अब इसलिए ये भी अपने आप को ये समझता है कि मैं भी मुर्गी का ही बच्चा हूँ, मैं भी मुर्गी हूँ। अपने आप को ये वही समझता है, इसकी आवाज़ भी वही है, इसका उठना बैठना भी। मैंने कई बार इसको समझाने की कोशिश भी की है, कई बार मैं इसको लेकर बाज़ के कबीले में भी गया हूँ कि जनाब ये आपका बच्चा है, लेकिन इसकी हरातो सकनात तब्दील नहीं हुई है और आखिरकार उन्होंने भी इसको निकाल दिया कि तुम उधर ही जाओ, तुम जिधर से आए हो। तो उस दानिश्वर ने कहा कि अगर आप ये मुझे गिफ्ट कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा आप ठीक है, इसको ले जाएँ। वो दानिश्वर उसको ले गया, उसने जाकर उसको वही रिहाइश दी जिस रिहाइश के बाज़ रहने के आदी होते हैं। उसका खाना पीना भी उसने बाज़ के मुताबिक किया, उसको तस्वीरें भी दिखाईं, उसको हर मुमकिन कोशिश की ताकि उसको बावर करा सके कि तुम मुर्गी के नहीं बल्कि तुम बाज़ के बच्चे हो। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, वो अपने आप को ये समझ चुका था कि मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं बाज़ का बच्चा नहीं हूँ। एक दिन वो शख्स तंग आ गया, उसने बाज़ के बच्चे को पकड़ा और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने सोचा कि मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ, ये मर जाएगा, मेरी जान छूटेगी। जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने उसको नीचे फेंक दिया, पहले तो उसने जब ऊपर से बाज़ का बच्चा नीचे गिरा तो उसने पर जो थे वो समेट लिए, लेकिन अचानक उसकी जो जबिल्लत है उसने आवाज़ दी, उसकी फितरत ने आवाज़ दी कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम बाज़ के बच्चे हो। जब उसने ये आवाज़ उसके अंदर पैदा हुई तो उसकी आवाज़ जो उसने निकाली वो भी तब्दील हुई और उसने हल्के से पर खोले। जैसे उसने पर अपने खोले तो उसका जो नीचे आने का हवा का दबाव था वो कदरे कम हो गया। ऐसे ऐसे उसने पूरे पर खिला दी, पर जो थे वो उसने फैला दिए, अपने पर फैला दिए। और जब उसने पर अपने फैला दिए तो उसका जो नीचे गिरने का अमल था वो रुक गया। अब वो खड़ा था, नीचे नहीं गिर रहा था। अब ऐसा ऐसा उसने जोर लगाया, ताकत लगाई और ऊपर वो उठता चला गया, हत्ता कि वो मुकम्मल तौर पर ऊपर उठ गया और वो नीचे गिरने से मुकम्मल तौर पर बच गया, क्योंकि उसकी जबिल्लत ने उसको बता दिया था, उसे पता चल गया था कि जनाब मैं बाज़ का बच्चा हूँ, मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सब अपने आप को मुर्गी के बच्चे समझ के बैठे हैं, हम सब मुर्गी के बच्चे नहीं हैं। जो हमें हमारे सामने मुश्किल अल्फाज या हमें कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अजीज़ तलबा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी जबिल्लत को निखारने की ज़रूरत है, हमें किसी बुलंद चोटी से नीचे छलांग लगाने की ज़रूरत है। हमारी जबिल्लत हमें खुद आवाज़ देगी कि तुम बाज़ के बच्चे हो, तुम दुनिया को फतह करने के लिए आए हो, ना कि तुम कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी बसर करने के लिए आए हो। अजीज़ तलबा, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम तफहीम इबारत पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो हम आज करेंगे। सबसे पहले ये आपका सवाल नंबर 7 होगा, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपका सवाल नंबर 7 होगा कि दर्जा झेल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। आपको ये 10 नंबर का आपको सवाल आएगा और ये आपका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 7 होगा। सबसे पहले आप जो इबारत दी हुई है, आप उस इबारत को 2 से 3 मरतबा आप उस इबारत को पढ़ेंगे। वो इबारत क्या है कि मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, ज़बानों को उनके माहिरों ने मुख्तलिफ ख़ानदानों पर तकसीम कर रखा है। इनमें 2 ख़ानदान बहुत मशहूर हैं, एक सामी और दूसरा आर्याई।
सामी ख़ानदान में अरबी और इब्रानी वगैरह ज़बानें शामिल हैं। आर्याई ख़ानदान में ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज़बानें शामिल हैं बल्कि यूनानी, अतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी ज़बानों का शुमार भी इन्हीं ख़ानदान में होता है। दरअसल आर्याई ख़ानदान ज़बानों का बहुत बड़ा ख़ानदान है। इस सिलसिले का कोई दूसरा ख़ानदान उसकी वुसअत पज़ीरी की बराबरी नहीं कर सकता। ज़बानों के आर्याई ख़ानदान की शुआएँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक फैली हुई हैं। अब ये पैराग्राफ था और अब इसके जो सवालात उसने दिए हैं वो ये हैं कि ज़बानों के दो मशहूर ख़ानदान के नाम बताएं। सवाल नंबर 2, अरबी और अंग्रेज़ी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। सवाल नंबर 3, आर्याई ख़ानदान की जिन ज़बानों का जिक्र है उनका नाम लिखें। सवाल नंबर 4, दुनिया के कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ आर्याई ज़बानें बोली जाती हैं। और सवाल नंबर 5 है, हमारी कौमी ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन का आपने बहुत ख्याल रखना है। याद रखें आपके उर्दू पेपर के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी लिखाई यानी कि हैंड राइटिंग, और नंबर 3 पे आपकी ग्रामेटिकल यानी आपकी ग्रामर की अगलात जो होती हैं, लफ्ज़ को गलत लिख देना, ये बहुत जो है वो अहमियत के अमल समझी जाती हैं। इनको आपने ज़रा गौर से देखना है। सबसे पहले आपने लिखना सवाल नंबर 7 का जवाब। नीचे आपने लिखना जो सवाल आपका ये था, पहला सवाल ये है कि ज़बानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं। आपने यहाँ पर मार्कर के साथ लिखना है ज़बानों के मशहूर ख़ानदान और नीचे आप उसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1 सामी ख़ानदान और नंबर 2 आर्याई ख़ानदान। ये आपके पहले सवाल का जवाब। आगे सवाल नंबर 2 उसने पूछा है कि अरबी और अंग्रेज़ी किस ज़बान से ताल्लुक़ रखती हैं। आप मार्कर के साथ यहाँ पर हेडिंग देंगे ताल्लुक़, और नीचे आप लिखेंगे कि अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। यह आपका सवाल नंबर 2 का जवाब था। आगे आपका सवाल नंबर 3 है, आर्याई ख़ानदान की जिन ज़बानों का ऊपर जिक्र है उनके नाम लिखें। जवाब आपने मार्कर के साथ लिखना है आर्याई ज़बानों का जिक्र वो आर्याई ज़बानें जिनका जिक्र है वो यूनान, अतालवी, यूनान, अतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी। उसके बाद हमारा सवाल है कि दुनिया के कौन से ममालिक हैं जहाँ आर्याई ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान,
यूनान इटली, यूनान इटली, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया। आगे आगे हमारी कौमी ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? जवाब हमारी कौमी ज़बान आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये हमारा क्वेश्चन हमारा मुकम्मल, हमारा पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, एक और काम करना है आपने कि हर जिस तरह के आपका पहला जो जुज़ था ज़बानों के दो मशहूर ख़ानदान, इसका जवाब था कि सामी ख़ानदान और आर्याई ख़ानदान। इसके नीचे जैसे आपका जुज़ मुकम्मल हो, आप इसके नीचे एक छोटी सी आप लाइन लगाएंगे यूँ। उसके बाद आगे आपका दूसरा आपका जो शुरू हुआ, जैसे आप उसका आंसर लिखेंगे बिल्कुल उसके सीध में आप एक लाइन लगाएंगे। आगे आपका तीसरा जो था, जब उसका आंसर मुकम्मल हुआ नीचे आपका जुज़ 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पर आप नीचे लाइन लगाएंगे यूं। अब चूंकि आपका सवाल नंबर 7 मुकम्मल हुआ है, तो सवाल के मुकम्मल होने पर आप एक बड़ी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप बड़ी एक लाइन लगाएंगे यहाँ तक, यानी मार्कर के साथ स्केल रख के, ताकि पता चले कि आपका जो सवाल है वो आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। तो इस तरीके से आप जो सवाल नंबर 7 है आप उसकी इस तरह से आप उसकी प्रेजेंटेशन देंगे और इस तरह से आप करेंगे। ये आपका पैराग्राफ नंबर 6 था। कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।